हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि इनमें से किसकी एंट्रोपी अधिकतम होगी। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एंट्रोपी। तो देखो एंट्रोपी क्या होती है कि किसी निकाय या तंत्र में अव्यवस्था की माप एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी होती है। अब देखो ठोस में क्या होते हैं, अणुओं की नियमित व्यवस्था होती है। नियमित व्यवस्था होती है और नियमित व्यवस्था होने के कारण क्या होता है ना कि इनमें जो अणुओं की गति की जो स्वतंत्रता है वो बहुत कम हो जाती है और अव्यवस्था भी क्या होती है, कम होती है। इसलिए ठोस की एंट्रोपी कम होती है। ठोस की एंट्रोपी कम होती है। द्रव में देखो अव्यवस्था ठोस के मुकाबले क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए ठोस की एंट्रोपी क्या होगी, सबसे कम। उसके बाद में किसकी होगी, द्रव की। और उसके बाद में किसकी होगी, गैस की। क्योंकि गैस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है तो उनमें यादृच्छिकता या जो अव्यवस्था होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अगर अपने बात करें विकल्पों की, तो पहला देखो बर्फ क्या है, ठोस है। बर्फ क्या है, ठोस है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। द्रव देखो, द्रव जल जो है उसकी एंट्रोपी बर्फ से तो ज्यादा होगी लेकिन गैस से क्या होगी, कम। अब उसके बाद में बात करें अगर अपने जलवाष्प की, जलवाष्प, तो जलवाष्प देखो क्या है, गैसीय अवस्था है ये। और गैसीय अवस्था में अणुओं की जो अव्यवस्था होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। इसलिए जलवाष्प की एंट्रोपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात करें अगर कोहरे की, तो कोहरा देखो क्या होता है, ये होता है जलवाष्प प्लस ठोस जो कण होते हैं। इसलिए इसकी जो कोहरे की एंट्रोपी है वो बर्फ और द्रव जल से तो ज्यादा होगी लेकिन जलवाष्प से क्या होगी, कम होगी। और इसने पूछा कौन सा कि अधिकतम एंट्रोपी किसकी है, तो अधिकतम किसकी होगी, जलवाष्प, यानी विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।